खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन में 600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद आज सुबह भी प्रदेश में 91 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 55 मरीज जयपुर के हैं। जयपुर में मिले 55 कोरोना संक्रमितों में से 48 सेंट्रल जेल से सामने आए हैं और इसके अलावा डूंगरपुर में 21, उदयपुर में 9, सिरोही और झुंझुनू और भरतपुर में भी यहां पर 2 मिले हैं। कोटा और अजमेर में भी एक मरीज मिले हैं। आज सुबह मिले मरीजों में 23 मरीज तो प्रवासी हैं। तो राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 4,838 हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 125 है। प्रदेश में अभी 1,941 एक्टिव केस हैं। वहीं 2,777 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिनमें से 2,467 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। बात करें सैंपल की तो प्रदेश में अब तक 2,12,317 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 2,03,770 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यहाँ पर 3709 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,440 हो गई है। वहीं डूंगरपुर में आज सुबह मिले 21 नए कोरोना मरीजों में 18 मरीज प्रवासी हैं। ये मरीज सांगवाड़ा और आसपुर उपखंड क्षेत्र के निवासी हैं। जिले में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 36 हो गई है। डूंगरपुर के अलावा उदयपुर में 9, सिरोही में 2 और झुंझुनू, भरतपुर, कोटा और अजमेर में भी एक संक्रमित मिले हैं। अरविंद सीधे जुड़ चुके हैं। अरविंद, धीरे धीरे जिस तरीके से राजस्थान में मामले कम हो रहे थे, उम्मीद ये जताई जा रही थी कि ये मामले और घटेंगे, लेकिन घटने के बजाय मामले बढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दीपाली, सही बात है कि राजस्थान में जो पॉजिटिव केसेस थे वो लगातार नेगेटिव केसेस में तब्दील हो रहे थे और ऐसे में जो कोरोना के एक्टिव केस थे, यानी कि जो लोग कोरोना के कारण आइसोलेशन में भर्ती थे, उनकी संख्या करीब 1400-1500 हो रही थी 2 दिन पहले, लेकिन अब संख्या अचानक से बढ़कर करीब 1941 यहां पर हो चुकी है जो एक्टिव केसेस यहां पर है। इसके साथ ही ओवरऑल यदि कोरोना पॉजिटिव की संख्या की बात करें तो 4,838 जो कोरोना पॉजिटिव है अब तक यहां पर मिल चुके हैं। और एक बड़ी चीज यहां पर सामने आई है, जयपुर सेंट्रल जेल परिसर में ही एक जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल। कुछ समय पहले इस जेल को बनाया गया था और इस जेल में करीब 500 कैदियों की क्षमता है और इसमें से करीब फिलहाल 400 कैदी यहां पर है और उनमें से 48 जो कैदी हैं वो आज यहां कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में करीब 10% जो कैदी हैं वो यहां पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट जेल के जो सुप्रीडेंट थे वो भी 2 दिन पहले यहां कोरोना पॉजिटिव आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो जेल है वहां पर भी कोरोना का खतरा मंडराता जा रहा है। और देखिए, देश भर के जेल की यदि बात करें तो देश भर के जेल में एक जैसे ही हालात है कि एक जो बैरक होती है, एक बाड़ा जिसको कहा जाता है, उसमें करीब 100 से 150 लोग वहां पर रहते हैं। तो इनमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कहीं पर भी नहीं हो पाती और इसी का एक नजारा यहां पर देखने को मिला। चूंकि लगातार बात की जा रही थी, लगातार मांग उठाई जा रही थी कि जो कैदी हैं उनको पैरोल पर रिहा किया जाए, लेकिन काफी कुछ कैदी ऐसे थे जिनको पैरोल पर बहुत कम लोगों को रिहा किया गया। ऐसी स्थिति में अब बड़ी संख्या में जो कैदी हैं वो अभी जेलों में थे और इसके कारण कोरोना संक्रमण का खतरा है वो यहां पर बढ़ गया। हालांकि जेल प्रशासन ने आज सुबह ही जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद में एक नई गाइडलाइन यहां पर जारी कर दी गई। जयपुर जिले के अंदर, जयपुर राजधानी में यहां पर 2 जेल है, एक सेंट्रल जेल है, एक डिस्ट्रिक्ट जेल है। डिस्ट्रिक्ट जेल वो जेल जहां पर आज सुबह 48 मरीज मिले, इससे पहले 10 मरीज मिले थे और जयपुर डिस्ट्रिक्ट जेल के जो सुप्रीडेंट थे वो खुद यहां पर पॉजिटिव आए थे। इस तरह करीब 60 लोग अभी तक वहां पॉजिटिव आ चुके हैं। साथ ही सेंट्रल जेल में भी लगातार जो पॉजिटिव है, कई पॉजिटिव वहां पर मिल चुके हैं। तो अब जो नए जो कैदी हैं जिनको पीसी रिमांड के बाद में या जेसी की जाती है, तो उसके बाद में ऐसे जो कैदी हैं उनको अब इन दोनों जेल में नहीं भेजा जाएगा क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। ऐसे में दौसा की सालवासा जेल है, ये भी एक नई जेल थी जो करीब 1 साल पहले यहां पर बनी थी और उस जेल में अब इन सभी बंदियों को अब भेजा जाएगा। और सालवासा जेल जो थी वो एक ऐसी जेल थी जहां पर जिन मुकदमों का निपटारा हो चुका है, जिन बंदियों को दोषी करार देकर के जिनको सजा दे दी गई है, सजा याफ्ता कैदी है, उनको रखा जा रहा था। और सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल में जो विचाराधीन अंडर ट्रायल जो कैदी थे उनको रखा जा रहा था। तो अब उसके बाद में फैसला कर दिया गया है कि कोई भी जो नया कैदी जो आएगा उसकी नई जो आमद है वो सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल में नहीं की जाएगी, बल्कि दौसा जिले की जो नई जेल बनाई गई है यहां पर की जाएगी ताकि किसी तरह से जो संक्रमण का खतरा ना हो। साथ ही जेल प्रशासन की ओर से पिछले दिनों यह भी व्यवस्था कर दी गई थी कि कोई भी जो नया कैदी जिसे जेसी होने के बाद में उसको जेल में दाखिल किया जाता है तो उससे पहले
है उसकी जो कोरोना रिपोर्ट है, कोरोना जांच जो है वो उसकी वहां पर की जाती है और जांच करने के बाद ही उसे प्रवेश दिया जाता है। तो ऐसे में अब ये खतरा यहाँ ज्यादा इसलिए मंडराने लगा है क्योंकि जो पुराने कैदी हैं उन्हीं में संक्रमण का जो खतरा है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। जी, शुक्रिया अरविंद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।